हेलो दोस्तों। तो आज हम सब जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसको लकवा या पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका वजन हमारे शरीर के कुल वजन के लगभग 2% हिस्सा होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसका ब्रेन का वजन 1200 ग्राम होगा। 1 किलो 200 ग्राम का उसका दिमाग होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, वही 2% ब्रेन का हिस्सा हमारे शरीर में जितना खून होता है उसका 20% खून अकेले लेता है। यानी 2% ब्रेन जो होता है वो हमारे शरीर में खून का 20% हिस्सा अकेले उपयोग करता है। क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का वह इम्पोर्टेंट अंग है जो पूरे शरीर को अकेले कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जो ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती है। अगर हमारे मस्तिष्क में कुछ सेकंड के लिए भी खून में रुकावट आती है, यानी ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो आदमी की याददाश्त जा सकती है। और अगर कुछ मिनट के लिए खून की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है तो हमारा ब्रेन के कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और इसी ब्रेन स्ट्रोक के कारण हमारा अंग या हमारा शरीर का कोई एक हिस्सा पैरालाइज या लकवा हो जाता है। अब हम समझते हैं हमारा ब्रेन या दिमाग काम कैसे करता है। ब्रेन हमारे पूरे शरीर का मालिक होता है और हमारे पूरे शरीर में जितने अंग होते हैं सब उसके नौकर होते हैं। जैसे हर एक गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है, जिसका काम होता है बिजली के वोल्ट को कम करना या आवश्यकता अनुसार ज़्यादा करना। और उसी ट्रांसफार्मर से उस गांव में जितने घर होते हैं उन सभी के घरों में एक बिजली का तार गया होता है, जिसके द्वारा करंट की सप्लाई होती है। ठीक वैसे ही हमारे पूरे शरीर का एक एक अंग नसों के द्वारा हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, और हमारा ब्रेन उन्हीं नसों के माध्यम से उस अंगों को मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है काम करने के लिए। कभी कभी किसी नसों में खून का सप्लाई कम हो जाता है या रुक जाता है, जैसे खून का थक्का बन जाना या नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाना या चोट लग जाना, जिसके कारण उन नसों में खून का सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रेन का वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है और वह हिस्सा जिस अंग को कंट्रोल करता है वह अंग पैरालाइज हो जाता है।